वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको सुनहरी धूप का पाठ 16 पढ़ाएंगे। शहर का बच्चा, गांव का बच्चा पूरा पाठ है। उसमें पहले शहर का बच्चा पढ़ाएंगे। शहर का बच्चा, शहर का जीवन कैसा होता है, शहर के बच्चे क्या सोचते हैं, आओ इस कविता को पढ़कर जानें। ठीक है। मुझसे मिलो, मैं एक शहर की एक सड़क पर रहता हूँ। ये बच्चा दिख रहा है ना आप लोगों को, है ना। भीड़ भाड़ से भरे शहर में घनघोर प्रदूषण सहता हूँ, है ना। कितना प्रदूषण, धुआं, धूल, मिट्टी, खूब गाड़ियाँ निकलती, खूब मशीनें चलती, तो खूब धूल, धुआं, मिट्टी, पेट्रोल, डीजल की तो ये प्रदूषण सहता बेचारा। लोग ही लोग दिखाई देते, कितना शोर शराबा है, नहीं है समय पास किसी के, हर कोई दौड़ा भागा है। बहुत भीड़ रहती शहरों में, बड़े बड़े मकान रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, और भागम भाग सुबह जल्दी उठे, नौकरी करने के लिए निकले तो उन्हें ट्रेन से जाना है, बहुत दूर दूर रहते हैं, तो सिर्फ भागम भाग रहते, किसी के पास समय नहीं रहता, कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है, और बहुत सारे भी लोग हैं वहाँ, है ना। चारों ओर है घर की कतारें, धुआं काला काला है, आपाधापी से भरा है जीवन, न कोई रुकने वाला है। चारों ओर बहुत सारे घर हैं, सब लोग शहर की ओर भाग रहे हैं ना। देखो बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, चारों ओर भीड़, खूब मकान है। उन मकानों में एक ही बिल्डिंग में 100 50 50 100 मकान हैं। देखो बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी, ये देखो, है ना। इनमें और उनमें एक घर में 4 4 6 6 लोग रह रहे हैं। को खूब भीड़ है चारों तरफ, खूब, और धुआं काला काला, इतने सारे गाड़ी वाहन चलते हैं वहाँ कि चारों ओर धुआं फैला रहता है, और धुआं फैला रहता है तो प्रदूषण फैलता है। आपाधापी से भरा है जीवन, न कोई रुकने वाला है, केवल भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, अपने भागम भाग जिंदगी है, और कोई भी रुकने वाला नहीं। कहाँ की ज़िंदगी है ये? शहर की। अभी और भी है का ये शहर के नीले अंबर के बस बादल मुझको भाते हैं, लगता है जैसे महल बनाकर रहने मुझे बुलाते हैं। लेकिन शहर में जो नीला आकाश रहता है, उसके बादल जो होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे महल बनाकर वो बादल आकाश में महल बनाते हैं और मुझे रहने के लिए बुलाते हैं। काश मैं भी गांव में रहता, खेतों और खलिहानों में भरा हुआ अपनापन होता, मिट्टी के बड़े मकानों में। लेकिन ये बच्चा कहता है कि काश मैं भी गांव में रहता। गांव में रहता तो वहाँ पर खेत में होते, खलिहान होते, और अपनापन होता। गांव में जाते हैं हम लोग तो सब लोग बहुत प्यार से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं, साथ देते हैं। और मिट्टी के बड़े मकान काहे के होते हैं? मिट्टी के मकान होते हैं, तो शुद्ध होते हैं, साफ सुथरे, पुते हुए लिपे हुए होते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बच्चा कह रहा है मुझे भी काश मैं भी गांव में होता तो मुझे इतने अच्छे अच्छे मकान मिलते, खेतों खलिहानों में खेलता फिरता, सब लोगों का प्यार मिलता। तो ये कौन सा बच्चे की बात है? ये जो शहर में बच्चा रह रहा है। अब गांव का बच्चा क्या कहता है? गांव का जीवन सादगीपूर्ण होता है, मतलब सरल सीधा सादा, कोई फैशन नहीं, कुछ नहीं। वहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं, आओ इस कविता को पढ़कर जाने। अब ये तो शहर के बच्चे ने बता दिया, अब गांव का बच्चा बताएगा कि वो क्या। मुझसे मिलो, मैं एक गांव के कच्चे घर में रहता हूँ, चारों ओर फैली हरियाली, ताज़ी हवा में सहता हूँ, मैं सोता हूँ। ये गांव का बच्चा बोल रहा है कि मुझसे मिलो, मैं एक गांव के कच्चे घर में रहता हूँ। कच्चे कच्चे घर बने हुए हैं ना, इनमें ये बच्चा रहता है। चारों ओर फैली हरियाली, देखो चारों तरफ खेती बाड़ी, पेड़ पौधे हैं, खेत हैं, खूब हैं, फैली हरियाली, ताज़ी हवा में सोता हूँ। ताज़ी हवा में शुद्ध हवा रहती है, ताज़ी, ना कोई प्रदूषण, ना धुआं, ना धूल, ना मिट्टी, कुछ नहीं। तो ये गांव का बच्चा बोल रहा है। नहीं ऊंची इमारतें यहाँ, पर बैलगाड़ी चलती है। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं। कैसे घर हैं यहाँ? छोटे छोटे, ये वाले छोटे छोटे घर हैं, पर बैलगाड़ी चलती है। बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी जानते हो, जब जिनमें बैल लगा करके और उस गाड़ी को खींचा जाता है, तो कोई उसमें धुआं नहीं होता, कोई धूल नहीं होती, कोई वो प्रदूषण नहीं होता। नहीं करता कोई फैशन, जिंदगी सादगी में पलती है। कोई यहाँ पर कोई फैशन भी नहीं करता,
है ना। कोई जीन्स या ये इस तरह के नहीं कोई फैशन करता। जिंदगी सादा जीवन उच्च विचार रहते हैं। ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में पक्षी घोंसले बनाते हैं। ताजे फल और हरी सब्जियां सहज सभी ही पाते हैं। ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और उनके इसमें झुरमुट जो उसमें घोंसले बने हुए हैं, उनमें पक्षी घोंसले बना कर रहते हैं पेड़ों की डालियों में। उसमें जो जहाँ ज़्यादा पेड़ की झाड़ियाँ होती हैं उनमें झुरमुट में पक्षी घोंसले बनाते हैं। घोंसले बना कर पक्षी लोगों के घरों को घोंसला बोलते हैं ना, तो वो लोग घोंसले बनाते हैं। ताजे फल और हरी सब्जियां सहज सभी ही पाते हैं। वहाँ पर सब ताजे फल मिलते हैं, ताज़ी सब्जियां मिलती हैं और वहाँ सबको मिलती हैं ये सब्जियां। ऐसा नहीं कि फ्रिज में रखी हुई सब्जियां मिली, ऐसा नहीं। काश शहर में मैं भी रहता, भीड़ भाड़ का हिस्सा होता, नए नए नित मित्र बनाता, रोज़ नया एक किस्सा होता। ये बच्चा सोच रहा है कि काश मैं भी शहर में ऐसे रहता जैसे ये बच्चे रह रहे हैं, तो भीड़ भाड़ का खूब भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी में रहता। और रोज़ रोज़ नए नए अपने दोस्ती करता, मित्रों से मिलता जुलता और कोई एक नई कहानी रोज़ बनती। ऐसी काश ये बच्चा सोचा काश मैं भी शहर में रहता। काली रातें उजली हो जाती जब प्रकाश बिजली से होता, मैं भी व्यस्त जिंदगी जीता, जैसे शहर कभी ना सोता। वो कहता काली रातें उजली होती। कैसे होती काली रातें उजली? इतनी ज़्यादा वो रहती, रोशनी रहती, चमक दमक रहती है वहाँ पर, है तो वहाँ काली रातें ही नहीं लगती, हमेशा उजली रहती हैं। खूब स्ट्रीट लाइट लगी है, बल्ब घरों में बल्ब लगे हैं, ट्यूब लाइट लगी हैं और सारे बल्ब वो लगे हुए हैं, खूब सारी लाइटें हैं, तो वहाँ काली रातें ही नहीं पता पड़ती। जब प्रकाश बिजली से होता है ना, बिजली से चारों ओर उजाला रहता है। मैं भी व्यस्त जिंदगी जीता, जैसे शहर कभी ना सोता। बड़े बड़े शहर कभी नहीं सोते। कोई रात में गाड़ी चल रही है, रात में दुकानें खुली हैं, होटल खुले हैं, ट्रक जा रहा है, ट्रेन आ रही है, तो पूरे समय शहर व्यस्त रहता है, हमेशा जागता रहता है। ऐसे ही मैं भी शहर में रहता तो मैं भी कभी ना सोता और अपना व्यस्त जीवन वहाँ पर रहता। ये कौन सा बच्चा कह रहा है? गांव का बच्चा, ठीक है। और शहर का बच्चा मतलब गांव आना चाहता है और गांव का बच्चा शहर आना चाहता है, ठीक है ना। तो ये वैसे भी हमारे पास जो चीज़ नहीं होती है वो दूर की चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं ना, तो जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है हम उसी की इच्छा करते हैं, है ना। तो इस तरह से शहर का बच्चा और गांव का बच्चा, ये आपका पाठ पूरा हुआ। अब इसको हम सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें छोटी सी पिक्चर कोई बना लेना है, किसी बच्चे की बना लेना, चाहे किसी गांव इसकी किसान की बना लेना है, चाहे इस बच्चे की बना लेना छोटी सी है, ये इस गांव के बच्चे की बना लेना, कोई कठिन ना लगे तो, नहीं तो कोई वो भी आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग लिखेंगे सबसे पहले शब्दार्थ लिख लेंगे। शब्दार्थ मालूम है आपको कैसे लिखा जाता है? लाइन खींच के, है ना, शब्द और अर्थ लिख करके इस तरह से, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर, है मालूम है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, ये लिखना है। मौखिक लिखना है, इसमें मौखिक नहीं है, वही क्वेश्चन आंसर ही है, ठीक है ना। तो आपको ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, फिर प्रश्न लिखना है। शहर का बच्चा क्या सहता है? शहर का बच्चा क्या सहता है? अब देखते हैं कि शहर का बच्चा क्या सहता है। ये प्रदूषण, शहर का बच्चा घनघोर प्रदूषण सहता है, ठीक है। शहर का बच्चा, ये वाली लाइन है ना, ये नीचे वाली, शहर का बच्चा घनघोर प्रदूषण सहता है, ठीक है ना। ये जो लिखी ये शहर का बच्चा घनघोर प्रदूषण सहता है। अब है दूसरा प्रश्न है, शहर में चारों ओर क्या है? शहर में चारों ओर क्या है? शहर में चारों ओर घर की कतारें, चारों ओर हैं घर की कतारें, धुआं काला काला है। चारों ओर हैं घर की कतारें, धुआं काला काला है। क्या है चारों ओर? शहर में चारों ओर क्या है?
घर की कतारें, बहुत सारे घर बने हुए हैं और खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। तो शहर में चारों ओर क्या है? घर की कतारें हैं। गांव में सादगी क्यों दिखाई देती है? गांव में लोग सीधे साधे ये है, ऐसे लिखेंगे, गांव में कोई फैशन नहीं करता, इसलिए चारों ओर सादगी दिखाई देती है। गांव में सादगी क्यों दिखाई देती है? गांव में कोई फैशन नहीं करता, इसलिए सादगी दिखाई देती है। ठीक है। गांव में कोई भी फैशन नहीं करता, इसलिए सादगी दिखाई देती है। बच्चे को शहर की कौन सी बात पसंद है? बच्चे को शहर की कौन सी बात पसंद है? यह है, बच्चे को शहर के अंबर के बस नीले, शहर के नीले अंबर के बस बादल मुझको भाते हैं। नीले अंबर में जो बादल हैं वो बच्चे को, जो अंबर में जो आकाश में जो बादल हैं वो बच्चे को बहुत अच्छे लगते हैं। शहर के नीले अंबर के, अंबर ऐसे लिखेंगे। बच्चे को शहर की कौन सी बात पसंद है? बच्चे को शहर की, देखें और भी कुछ है, वही है, यही, बच्चे को शहर के नीले अंबर के बादल बहुत अच्छे लगते हैं, भाते हैं। ठीक है ना। बच्चे को शहर के नीले आकाश के बादल अच्छे लगते हैं। ये देखो, ये बादल है ना, ये ऐसा लगता है कि जैसे घर बना करके ये बादल हैं नीले आकाश में। ये आकाश है, आकाश में ये बादल हैं, तो ऐसा लगता है जैसे महल बना कर रह रहे हैं। तो बच्चे को शहर के नीले अंबर के बादल अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये हो गया है ना। अब दूसरा है, कविता की पंक्तियों का सही मिलान करो। लोग ही लोग दिखाई देते, लोग ही लोग दिखाई देते, कहाँ है, कितना शोर शराबा है शहर के बच्चे के लिए। एक सेकंड, हम पेन उठाते हैं तो बताते हैं। ये देखो, ये है, लोग ही लोग ये देखो, लोग ही लोग दिखाई देते, कितना शोर शराबा है। तो इसको मिलाएंगे हम, लोग ही लोग दिखाई देते, कितना शोर शराबा है, इससे मिलाएंगे। ठीक है। दूसरा है, लगता है जैसे महल बनाकर रहने मुझे बुलाते हैं। ये लिखा है, लगता है जैसे महल बनाकर रहने मुझे बुलाते हैं। ठीक है। तीसरा है, नहीं ऊंची इमारतें यहाँ, नहीं ऊंची इमारतें यहाँ पर बैलगाड़ी चलती है। नहीं ऊंची इमारतें यहाँ पर बैलगाड़ी चलती है। तो ये हो गया, नहीं ऊंची इमारतें यहाँ पर बैलगाड़ी चलती, नहीं ऊंची इमारतें यहाँ पर बैलगाड़ी चलती है। और ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में पक्षी घोंसले बनाते हैं। ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में पक्षी घोंसले बनाते हैं। ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में पक्षी घोंसले बनाते हैं। ठीक है ना। ये हो गया आपका मैच द पेयर। कैसे? लोग ही लोग दिखाई देते, कितना शोर शराबा है, लगता है जैसे महल बनाकर रहने मुझे बुलाते हैं, नहीं ऊंची इमारतें यहाँ पर बैलगाड़ी चलती है, ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में पक्षी घोंसले बनाते हैं। ठीक है, ये मैच द पेयर हो गया। अब ये एक साथ प्रयोग होने किए जाने वाले शब्द शब्द युग्म कहलाते, जोड़े। इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। योजक चिन्ह होता है ना, जो जैसे शोर शराबा, और ढूंढना है, शोर शराबा, भीड़ भाड़, है ना, और काला काला, देखो
भीड़ भाड़ योजक चिन्ह लगा हुआ है, नए नए, ठीक है ना। और देखो तो एक तो भीड़ भाड़ हो गया, एक नए नए हो गया, एक हो गया काले काले बादल, जो है ना काले काले बादल। देखो ये भीड़ भाड़ हो गया, ये शोर शराबा हो गया, इनके बीच में लगा हुआ है, काला काला हो गया, है ना। कोई भी 4 शब्द आपको लिखना है। ये हो गया ये। तो यहाँ कौन कौन सा लिख लेंगे आप? शोर शराबा तो है, भीड़ भाड़ लिख लेंगे, काला काला लिख लेंगे, और देखो दौड़ भाग लिख लेंगे, नए नए लिख लेंगे, है ना। यह शब्द युग्म कहलाते हैं। अब निम्न संज्ञा शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त विशेषण लिखो। विशेषण जैसे काला धुआं, धुआं संज्ञा है तो इसकी विशेषता क्या है? काला है। प्रदूषण, प्रदूषण की विशेषता क्या है? घनघोर प्रदूषण, ठीक है। अंबर कैसा है? नीला, अंबर की विशेषता क्या है? नीला। रातें कैसी हैं? काली। घर कैसे हैं? पक्के, कच्चे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, ऊंचे भी हो सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। उनकी विशेषता क्या है घर की? यहाँ पक्के हैं। पेड़ कैसे हैं? ऊंचे, ऊंचे ऊंचे पेड़ है ना। यहाँ देखो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में पक्षी घोंसले बनाते हैं, ऐसे करके कुछ है ना। ये ऊंचे पेड़, ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में पक्षी घोंसले, तो ऊंचे पेड़ कैसे हैं? ऊंचे, ठीक है। तो क्या हुआ? घनघोर प्रदूषण, नीला अंबर, काली रातें, पक्के घर, ऊंचे पेड़, ठीक है। अब कि या की, बड़ी की मात्रा लगा कर के या छोटी की मात्रा लगा। चारों ओर घर की कतारें हैं, की, ठीक है। ऐसा लगता है कि शहर कभी नहीं सोता, छोटी की मात्रा लगेगी का में, कि शहर कभी नहीं सोता। मैं इतनी व्यस्त जिंदगी जीना चाहता हूँ कि फुर्सत ही ना मिले, ठीक है, फुर्सत ही ना मिले। यहाँ भी छोटी की मात्रा। गांव में सुख सुविधाओं की कमी है, यहाँ बड़ी की मात्रा, की, ठीक है। तो चारों ओर घर, ऊपर तो की है ही, तो खा में छोटी की मात्रा लगेगी का में, और गा में भी छोटी की मात्रा लगेगी की, और गांव में सुख सुविधाओं की, बड़ी की मात्रा, ठीक है। ये आपको खाली स्थान हो गया आपका। तो ये तो आपको इस बुक में ही करना है, ये भी, और ये भी आपने बुक में करा दिया है, ये भी बुक में करा दिया है, ये भी बुक में करा दिया है। तो आपको होमवर्क में क्या करना है? केवल शब्दार्थ लिखना है। छोटी सी पिक्चर बनाओ तो बनाओ, नहीं तो नहीं, वो भी कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि परीक्षा आ गई है तो हमको अपनी उसकी तैयारी करना है एग्ज़ाम की, तो लर्न करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो केवल शब्दार्थ लिखेंगे। पाठ इसके पाठ नंबर डाल के, पाठ 16, गांव का बच्चा शहर का बच्चा, शहर का बच्चा गांव का बच्चा, जो भी है उसका नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे, फिर शब्दार्थ लिखेंगे, शब्द और अर्थ, लेकिन लाइन जरूर खींचेंगे शब्दार्थ के बीच में, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखेंगे हम, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ठीक है। और इनको कॉपी में लिखेंगे, बुक में भी लिखेंगे, कॉपी में भी लिखेंगे, बुक भी चेक कराएंगे, कॉपी भी चेक कराएंगे। बुक तो हमने सारी फिल करा दी है, केवल क्वेश्चन आंसर लिखना है, इसको भी चेक कराएंगे, इसको भी चेक कराएंगे, ओके। और ये शब्दार्थ लिख लेंगे। तो केवल शब्दार्थ और बुक। तो आपका होमवर्क क्या होगा? याद भी करना है ये क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर याद करना है, और ये सब ये लिखना भी है, ठीक है ना। और सुंदर सुंदर राइटिंग भी लिखना है। और यदि आपकी उसकी वो बची होगी सुलेख वाली कॉपी में पेज बचे होंगे तो वो भी लिखना है, ठीक है। तो आपका होमवर्क हो गया ये। और सुनहरी धूप खत्म भी हो गया अब तो आपका, है ना। और उसमें कितना है? 14, 15, 16, 13 पार्ट शायद नहीं आ रहा है ना। सिलेबस भेजा है ना आप लोगों को हमने, तो सिलेबस ध्यान से देख लीजिएगा। 13 पार्ट नहीं आ रहा है,
जो पाठ नहीं आ रहा है वो हमने नहीं पढ़ाया है ना। इसके नेक्स्ट पीरियड में हम आपको व्याकरण पूरा कराएंगे। फिर जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, रिवीजन कराएंगे। अभी तो निबंध भी बताना है ना, निबंध कराएंगे और प्रार्थना पत्र भी कराएंगे, वो भी तो आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आज का पीरियड हो गया। आपने और लर्न जरूर करना है, ये चारों क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ लर्न करना है, ये भी याद करना है, प्लस ये भी याद करना है, पूरा याद करना है, याद करते जाना है, ठीक है ना। तो ये आपका सुनहरी धूप का कोर्स अब पूरा हो गया है ना। अब हम आपको वो कराएंगे, व्याकरण पढ़ाएंगे नेक्स्ट पीरियड से, और व्याकरण के साथ साथ क्वेश्चन वो निबंध और एप्लीकेशन कराएंगे, प्लस रिवीजन कराएंगे। ओके, मार्च के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होंगे। ओके, गुड डे।